मैं स्वागत करता हूँ। मैं भाई जय गोचायत हूँ। आज वचन से और विषय को सीखेंगे। समय थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मेरे प्रियो ये सब चीज़ जानने का ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ को हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक पूरा कन्फ्यूजन रहेगा और द्वंद्व में बना रहेंगे। उसमें से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो वचन है उसको समझना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा समय, आपको पेशेंस रख के चलना है, ताकि सारे बातों को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय बाइबल के ऊपर में आधारित है कि इसे उसको क्या करना चाहिए। तो बाइबल स्टडी में हम लोग वही चीज़ को फिर से दोहराना चाहते हैं जो कि हमारा की पॉइंट है। 2 तीमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करो। तो ये किंग जेम्स बाइबल के ऊपर आधारित किया हूँ मेरा सब्जेक्ट सब। तो इसी हिसाब से आज बाइबल के ऊपर देखेंगे कि वचन को सही रीति से भाग करना। जब तक हम लोग सही रीति से भाग नहीं करेंगे, कंफ्यूजन रहेगा। फिर से मैं बार बार दोहराता हूँ, वचन को समझना सरल है, पर हम लोग कहाँ से किस वचन को पकड़ते हैं, किस वचन को समझते हैं, कई बार सबको मालूम नहीं होता है, और जिसके कारण स्थिरता आना कठिन हो गया है इन दिनों में। और लोगों का आत्मिकता जीवन में अस्थिर का माहौल बना रहता है, अशांत का माहौल रहता है। तो देखेंगे, तो बाइबल के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। तो बाइबल सत्य से परिपूर्ण है। अगर हम लोग देखेंगे उसका 2 तीमोथी 3:16 में 3:16 यहाँ पर लिखा गया है कि जो वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो सारा जो बाइबल है, तो वो बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं बाइबल में जेनेसिस, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित रेवलेशन तक वचन है बाइबल में। तो जेनेसिस से लेके, जेनेसिस पुस्तक से लेके रेवलेशन तक है। तो उसको भाग करने का जरूरत है। क्यों भाग करने का जरूरत है? क्योंकि बाइबल में अर्थात वचन ये बताता है कि दो समुदाय है, एक यहूदी समुदाय है, एक अन्य जाति समुदाय। दो समुदाय के बारे में बोल रहा है। तो जब तक आप इसको भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देने का जरूरत है। हम लोग यहूदी नहीं है, पहले ये चीज से शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग सब अन्य जाति है। तो इसी कारण तो बाइबल को भाग करना जरूरी है, क्योंकि जैसे तैसे नहीं लिखा गया है बाइबल को, बहुत बारीकी से परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पर किसके लिए क्या है उसको समझना जरूरी है। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक तो संपूर्ण वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पर उसको क्या करना है? भाग करना है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि क्यों भाग करना है। क्योंकि हम लोग आने जाती है, तो हमारे लिए क्या वचन कहता है उसको समझना जरूरत है। सारा बाइबल का सारा विषय हम सबों के लिए लिखा गया है, पर स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो हमारे लिए क्या लिखा गया है, तो उसको जानने के लिए हम लोगों को इसको भाग करना पड़ेगा। तो बाइबल में अगर हम लोग देखते हैं लॉ के बारे में, तो उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक तक, जॉन तक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद रोमी से फिल्मोन अनुग्रह के बारे में लिखा गया है। ग्रेस, अनुग्रह के बारे में लिखा गया है। फिर इब्रानी से प्रकाशित वाक्य, व्यवस्था इसको हम लोग को समझना जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जब तक आप मेरा सारा वीडियो को नहीं देखते हैं, आप समझने में कठिनाई हो सकता है। क्योंकि ये शिक्षा कोई फीलिंग्स का ऊपर नहीं है कि आज रात को प्रभु ने मुझे सपना से क्या बात किया, मैं क्या फील कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में देश का हालत क्या होगा। ये सब से बचना है,
बल्कि वचन क्या कहता है उसके ओर लौटना है, वचन की ओर लौटिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन देश दुनिया में भी चल रहा है। जबकि वचन, फिर से मैं और एक उदाहरण आपको देता हूं। सबको स्कूल में पढ़ाई क्या होगा, जब पढ़ाई क्या होगा स्कूल में, तो स्कूल में जो चैप्टर है, चैप्टर को लिखने वाला कोई होता है, और जो टीचर पढ़ाता है वो कोई होता है, और जो सुनने वाला स्टूडेंट वो भी कोई होता है। तो जो चैप्टर लिखा हुआ आता है वो आके क्लासरूम में पढ़ाता नहीं है, और जो तो उसी के हिसाब से स्टूडेंट लोग जो सुनते हैं, जो लिखा है उससे नहीं सुनते हैं, बल्कि जो पढ़ा रहा है उससे सुनते हैं। तो जो चैप्टर है वो चैप्टर को पढ़ाने वाला उसी तरह समझाता है जो लेखक ने लिखा था, जो ऑथर ने लिखा था उसी को उसी तरह समझाता है, ताकि स्टूडेंट लोग समझने पाए। तो जो पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो बिल्कुल वहां पर इधर उधर का बात को घुसाता नहीं है। जो किताब में लिखा गया है वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से ही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि ऑथर कुछ लिखा है, राइटर कुछ लिखा है किताब में, और वो एक लाइन शुरू कर दिया और उसमें से टीचर अपना कहानी, देश दुनिया ब्रह्मांड इधर उधर का कहानी, ऐसा नहीं होता है। जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पे उसी में ही वो बात करता है, ताकि आने वाला जो स्टूडेंट है उसके जीवन में परीक्षा एग्जाम आएगा, एग्जाम आने से वही चैप्टर से जब होगा तो वो क्लियर आंसर दे सके। वो अंधाधुंध ऐसा टीचर नहीं बोलता है कि मैं सपना में आज ये देखा और स्टूडेंट आप लोगों को इस तरीके से समझना है कि आज अभी मैं आपको शिक्षा देने के समय में, और जो लेखक थे वो लेखक मुझसे कुछ बोल रहे इस समय, ये ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिकली आइए, दुनिया में प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट वर्तमान स्थिति को, स्थिति क्या वर्तमान में आइए। अगर जब तक आप वर्तमान में नहीं आएंगे आप वचन को समझने नहीं पाएंगे। तो उसी तरह आप अपना स्कूल दिनों को याद कीजिए। जो सब्जेक्ट है लिखने वाला अलग है, पढ़ाने वाला अलग है, पर जो पढ़ाता था वो अपना कहानी को नहीं सुनाता था, जो ऑथर लिखा है उसी को वो स्टूडेंट लोग को समझाता था। तो उसी के हिसाब से वचन की ओर लौटिए। परमेश्वर का प्रेरणा से बाइबल लिखा गया है, वो किस संदर्भ में लिखा गया है, किस तरह लिखा गया है, उसी को ओर लौटिए। जैसे तैसे जहां तहां से फीलिंग्स में आके ये सही है, मैं समझ लिया, मैं जान लिया, तो ये बड़ा विडंबना का बात होता है। और जिसके कारण हम लोग सालों साल गुजरने के बाद ये हमारे जीवन में एक स्थिरता नहीं आता है, ढेर सारा द्वंद्व रहता है। तो आगे को बढ़ते हैं। तो ये जो उत्पत्ति से यूहन्ना तक वो लॉ के ऊपर लिखा गया है, व्यवस्था। उसके बाद रोमी से फिल्मों ये ग्रेस के बारे में लिखा गया है, और इब्रानी से प्रकाशित वाक्य ये व्यवस्था का पुस्तक है। तो ये जो ग्रेस का पुस्तक है उसका लिखने वाला पॉल है। तो रोमी से फिल्मों तक जो ग्रेस का बातों को प्रेजेंट करने वाला वो है पॉल है, और बाकी सब व्यवस्था को मानने वाले हैं। तो बाकी और पॉल में अंतर है, इसको आपको समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए गए, इसको हमें समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह मारा गए, गाड़े गए, जी उठे और स्वर्ग उठाए गए। स्वर्ग से पौल को चुनाव किए, तो उसे व्यवस्था के बारे में नहीं, ग्रेस के बारे में उसे शिक्षा दिया गया और उसे भेजा गया, ग्रेस के बारे में। तो उसको समझना। पर यीशु मसीह जब धरती पे थे वो लॉ को मानते थे, वो अपना 12 चेलों को भी सिखाते थे लॉ को मानने के लिए, व्यवस्था को मानने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। तो जब आप वचन में आएंगे, वचन को जब पढ़ेंगे, तो मैं जो समझा रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि क्या ये बोर्ड में क्या समझा रहा है, क्या
नहीं, आपको समझना है। जो वचन है ये सरलता से मैं आपको दिखा दिखा के समझा रहा हूं। तो पौलुस को स्वर्ग से पौलुस को भेजा गया ग्रेस का बातों को लेकर। तो यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए। तो स्वर्ग उठाए गए, यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए। स्वर्ग से पौल को क्या किए और जो सुसमाचार दिए ये बाकी सबसे अलग था। तो ये जो व्यवस्था है ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। उत्पत्ति से यूहन्ना तक भविष्यवाणी का पुस्तक है। रोमी से फिलमोन ये भेद का पुस्तक है, मिस्ट्री रहस्य का पुस्तक है। और इब्रानी से रेवलेशन ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। तो जो चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म होता था वो जेनेसिस से लेके जॉन तक ये जो इजरायली लोगों के लिए या फिर यहूदी लोगों के लिए होता था, इसको आपको समझना है। तो ये जो प्रोफेसी आता है इस टाइम जोन में आता है, जेनेसिस से जॉन तक आता है। इसको आपको समझना है। अभी फिर हम लोग देखते हैं कि रोमी से फिलमोन ये मैस्ट्री ये रहस्य का पुस्तक है, प्रकाशन का पुस्तक है, भेद का पुस्तक है। तो उसके बाद इब्रानी से प्रकाशित वाक्य है, भविष्यवाणी का प्रोफेसी का पुस्तक है। तो ये किताब और बाकी किताब को मिक्स ना करे। थोड़ा भविष्यवाणी से ले लेंगे, थोड़ा मिस्ट्री बुक से ले लेंगे, थोड़ा भविष्यवाणी से ले लेंगे, ऐसा ना करे, मिक्स ना करे। ये पुस्तक सब जो व्यवस्था के आधार पे है, व्यवस्था के आधार पे है, ये अनुग्रह के आधार पे है। इसे भेद का पुस्तक कहा जाता है, रहस्य का पुस्तक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेनेसिस से लेकर जॉन तक ये इजराइल लोगों के लिए लिखा गया है। रोमी से लेकर फिलमोन तक ये अन्य जाति के लिए, जेंटाइल्स के लिए, अन्य जाति के लिए लिखा गया है। हिब्रू से लेकर रेवलेशन तक ये इजरायली लोगों के लिए लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, अगर रोमी से फिलमोन ये 13 किताब निकाल दिया जाएगा तो ये इजरायली लोगों का किताब हो जाएगा या फिर यहूदी लोगों का किताब हो जाएगा या फिर उसे ज्यूडाइज्म कहा जा सकता है, यहूदी धर्म ग्रंथ हो जाएगा। क्योंकि ये 13 पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है, उस पौलुस का किताब को अगर वहीं से डिलीट हो जाता है, वहीं से उसको हटा दिया जाता है, तो बाकी पुस्तक यहूदी पुस्तक बन जाएगा। तो इसी कारण आपको समझने की आवश्यकता है, आप इजरायली यहूदी नहीं हो, आप जेंटाइल हो, आप अन्य जाति हो। तो जब अन्य जाति हो, आपको वचन को, बाइबल को समझना चाहिए, करेक्टली समझना चाहिए। जैसे तैसे आके जैसे तैसे ना चलिए, जो सो करके ना चलिए। हम तो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, नहीं, प्रभु यीशु का विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह का 2 सलीका था। 12 चेलों को जो सलीका था वो यहूदी लोगों का, इजरायली लोगों के बीच में करने के लिए दिया गया था। और पौलुस को जो स्वर्ग से भेजा गया वो अन्य जाति के लिए दिया गया था। इसलिए ये मिक्स नहीं हो सकता। 12 चेला अलग है, पौलुस अलग है। 12 चेला का काम था इजरायली लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में करना, पर पौलुस का काम था अन्य जाति में, अलग देशों में, अलग प्रांतों में करने का। तो उसी के हिसाब से आप सब या हम सबों को ये फंडामेंटल को समझना चाहिए। जैसे तैसे वचन को खिचड़ी मत पकाइए। तो ये है उसका मेजरमेंट है उसको, कि आप अन्य जाति है तो आपको, आपके लिए स्पेसिफिक लिखा गया है रोमी से फिलमोन तक, आपके लिए लिखा गया है रोमी से फिलमोन तक। उसके बाद आता है जेनेसिस से जॉन। ये प्रभु यीशु मसीह का जो धरती पे, अर्थात जो लॉ, जो व्यवस्था, ये धरती का मिनिस्ट्री है, धरती जो जगत का काम था। पर ये स्वर्गीय काम है। रोमी से फिलमोन ये स्वर्गीय बातों पे आधारित है, क्योंकि स्वर्ग से पौलुस को चुना गया और पौलुस
स्वर्ग का बातों को वो प्रकाशित करता है, ना कि मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के तरह यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बढ़े, कहाँ कहाँ पर क्या क्या किए, उसके बारे में पौलुस नहीं लिखता है। उसे जो प्रकाशन मिलता है उस प्रकाशन के आधार पे वो लिखता है, और ये स्वर्गीय है। फिर उसके बाद इब्रानी से प्रकाशित वाक्य ये अर्थ भी है, यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग होगा, दूसरा आगमन होगा, मेरे प्रियो, यहां पर रैप्चर है, एक चीज को बोला जाता है रैप्चर, और ये जो है ये सेकंड कमिंग। तो हम लोगों को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब दुनिया में फिर से आएंगे, ये सेकंड कमिंग में, ये अर्थ में धरती पे उनकी जो सेविकाई होगा ये धरती का होगा। तो इसी कारण ये स्वर्ग से पौलुस को चुना गया, स्वर्गीय बातों को, भेद के बातों को बताया गया, प्रकाशन का, रहस्य का बातों को बताया गया, ये स्वर्गीय है। और ये स्वर्ग उठाए जाएंगे, जो लोग ये बातों के अनुसार चलते हैं वो रैप्चर में शामिल होंगे। तो पर उसके बाद इब्रानी से लेकर रेवलेशन यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, 1000 साल का शासन काल है, न्याय सिंहासन है, ये पृथ्वी पर होगा। अभी हम लोग देखते हैं जेनेसिस से लेके जॉन तक, जेनेसिस से लेके जॉन तक ये ओल्ड कवनेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम इसे कहा जाता है। नया नियम शुरू नहीं हुआ है, हम लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट अर्थात पौलुस के सेविकाई के टाइम जोन में चल रहे हैं। रोमी से फिलमोन उसी समय पे हम लोग चल रहे हैं, रैप्चर नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग मसीह का देह का समय चल रहा है। अभी जब मसीह का देह उठाया जाएगा, उसके बाद जब दूसरा आएगा तो 1000 साल का शासन जो है वो नया कवनेंट, प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होंगे वो नया नियम कहलाएगा, इसको समझिए। तो वो इब्रानी से रेवलेशन ये सेकंड कमिंग में होगा। तो अभी जो है मसीह का देह, यीशु का देह का तैयारी चल रहा है, हो रहा है, और लगभग रैप्चर का समय भी निकट आ चुका है, स्वर्ग उठाए जाने का समय आ चुका है। पर बहुत समय इसलिए डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पुराना नियम को फिर क्या कर देते हैं, मसीह का देह के साथ जोड़ देते हैं। तो पुराना नियम हो, नया नियम हो, वो इजरायली लोगों के लिए है, वो मसीह का देह के लिए नहीं है, मसीह का देह के लिए वो नहीं है। उसके बाद जेनेसिस और जॉन, जेनेसिस पुस्तक से यूहन्ना पुस्तक तक वो अतीत हो गया है, वो अतीत हो गया है, वो पुराना हो गया है। पर रोमी से फिलमोन अभी बट नाउ, अभी वो वक्त चल रहा है, अभी वो समय चल रहा है, अभी रैप्चर हो जाना चाहिए पर क्यों नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, द्वंद्व में है, प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पा रहे हैं, जानने नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है, डिले हो रहा है। उसके बाद फ्यूचर जो है, एज टू कम, सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब मसीह का देह उठाया जाएगा उसके बाद फिर से यीशु मसीह आएंगे, धरती पे उनका राज्य चलेगा, राज्य होगा। तो इसी प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं पुराना नियम जो था जेनेसिस से लेकर जॉन तक, उसका जो जो फाउंडेशन था, जो फंडामेंटल चीज था, वो था फेथ प्लस वर्क, विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है, विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। पर अभी जो ग्रेस का जो मैस्ट्री, जो स्वर्गीय, जो मसीह का देह का जो फंडामेंटल रूल्स है, नो वर्क होता है। क्यों नो वर्क होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाए, क्रूस पर क्या किए? लहू बहाए। तो जब क्रूस पर वो लहू बहाए
तो प्रभु यीशु मसीह ने सारा कार्य को कंप्लीट कर दिए हैं क्रूस पर। अभी नो वर्क, केवल ओनली फेथ, केवल विश्वास करना है। काम यीशु मसीह कर दिए हैं, केवल विश्वास करना है। फिर क्या होगा, जब ये मसीह का देह उठा लिया जाएगा तब क्या होगा, जो सेकंड कमिंग के समय में फेथ प्लस वर्क रहेगा। फेथ प्लस वर्क का मतलब कि आपको विश्वास के साथ साथ काम। अभी आप बोलेंगे कि ब्रदर ये विश्वास काम का मतलब क्या, अभी कुछ काम नहीं करेंगे? नहीं, हमारा जरूरतों का काम के बारे में नहीं बोल रहा हूं। उद्धार के लिए काम का यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर उद्धार, परित्राण, मोक्ष पाने के लिए विश्वास के साथ साथ काम करना पड़ता था। अर्थात प्रार्थना किसी तरह करना है, बलिदान किसी तरह करना है, और परमेश्वर के सामने किस प्रकार का उपहार लेना है। तो ये जो कर्म था, एक प्रक्रिया था, वो प्रक्रिया पुराना नियम में था। तो विश्वास कर रहे हो तो उसके साथ आपको कुछ करना पड़ेगा। पर यहां पर प्रभु यीशु ने सारा चीजों को कर दिया है, केवल आपको विश्वास करना है। उसका नो वर्क। कोई नहीं बोल सकता मैं प्रार्थना किया बोल के ऐसा हुआ, मैं उपवास किया बोल के ऐसा हुआ। कोई बोलेगा कि मैं ऐसा किया तो ऐसा हुआ। यहाँ पर कर्म नहीं है। यीशु मसीह सब कर दिया है, सिर्फ मानना है कि क्रूस के कारण ऐसा सब हुआ है। क्रूस के कारण मुझे आजादी मिला, क्रूस के कारण मेरा पाप क्षमा हुआ, क्रूस के कारण मैं उद्धार को पाया, क्रूस के कारण मैं श्राप से छूट गया हूं, मैं क्रूस के कारण फिर से परमेश्वर के साथ मेरा संपर्क बन गया। तो सारा श्रेय, जो काम का श्रेय यीशु को जाता है, हमें केवल विश्वास करना है। फिर आगे को क्या होगा, जब रैप्चर हो जाएगा मसीह का देह, तो फिर क्या होगा, विश्वास और कर्म। तो विश्वास अर्थात उद्धार पाने के लिए उसको पाप को छोड़ना पड़ेगा, अधर्म को छोड़ना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। जो काम है उद्धार पाने के लिए उसको करना पड़ेगा। पर जब अभी क्या है, उद्धार के लिए कुछ काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार के लिए सारा काम कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जब तक बाइबल को ढंग से नहीं समझेंगे और तब तक खुद नहीं समझेंगे, दूसरा को समझाने नहीं पाएंगे। ये कर्म के ऊपर आधारित नहीं है, ये केवल विश्वास के ऊपर। तो स्वर्ग से पौलुस को जो सुसमाचार दिया गया, वो ग्रेस का दिया गया, वो भेद मैस्ट्री का दिया गया, वो अन्य जाति के लिए दिया गया, वो रोमी से फिल्मों तक जो किताब लिखा, वो रहस्य अर्थात प्रकाशन का बुक लिखा, वो स्वर्गीय था। वो मसीह का देह को निर्माण किया, और अभी वर्तमान में वही समय चल रहा है और आखिरी दिन में हम लोग है। इसको काम का नहीं बल्कि केवल विश्वास का जरूरत है। आपको सिर्फ उसका सहमति में आना है। तो मेरे प्रियो, मैं ये चीज को आपको उत्साहित करता हूं कि वचन को समझना जानना बहुत जरूरी है, और ये सरल विषय है। ये सारा चीज हो चुका है, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। शैतान को कैसे हराया जाएगा, दुष्ट आत्मा से कैसे लड़ना है, किस तरीका से फाइनेंस को ग्रो करना है, किस तरीका से चंगाई प्राप्त करना है। मैं फिर से एक चीज को समझाना चाहता हूं, ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, ये शरीर नहीं जाएगा, इसको पहले क्लियर हो जाएगी। ये अर्थली है, ये मिट्टी से रचा गया है, ये मिट्टी स्वर्ग जाने वाला नहीं है। तो जब मिट्टी ही स्वर्ग नहीं जाएगा, तो हम लोग व्यवस्था की शिक्षा में चल रहे हैं। हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, हमें चंगाई होना चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी देखना चाहिए, हमें वो देखेंगे, वो देखेंगे। सारा चीज देख के अगर स्वर्ग नहीं जाओगे तो क्या फायदा है। तो उसको मिक्स ना करें, बल्कि आप अंदरूनी, आपका जो अंदर में जो स्पिरिट था, आदम का गलती के वजह से जो स्वर्गीय आत्मा मर गया था, वो आत्मा फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा चीज को दे दिया। तो जब सारा काम खत्म हो गया है, अंदर से सब नया सृष्टि हुआ है। इसीलिए 2 कोरिन्थी 5:17 यहां पर लिखा गया है कि तुम नई सृष्टि हो। तो नई सृष्टि का मतलब कि आपका अंदर में
नया हो चुका है, पर विश्व से संघर्ष कर रहा है, मेरा बाहर का क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा कमर दर्द क्यों नहीं छूट रहा है, मेरा टीबी ट्यूमर क्यों नहीं जा रहा है। मेरे प्रियो, धरती पे हो तो कुछ ना कुछ बीमारी से जाना ही होगा, अगर बीमारी से नहीं तो वैसे ही मरना होगा, या फिर दुख तकलीफ ये लगा रहेगा। ये जनरल चीज को आप समझिए। आपका शरीर है तो टेंशन रहेगा, आपका बीपी का उतार चढ़ाव रहेगा, आपका जीवन में वातावरण ऊपर नीचे होता रहेगा, पैसा आएगा जाता रहेगा। पर कई बार क्या होता है, ये जो सरल शिक्षा हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको मुश्किल बना दिया गया है, उसको कष्ट बना दिया गया है। तो सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, कैसे मैं वो चीज को अचीव करूंगा, कैसे मेरा फाइनेंस का ग्रो करेगा, कैसे मुझे नौकरी मिलेगा, किस तरह प्रार्थना करने से मेरा परिवार में परिवर्तन आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया कि आपका अंदर का आत्मा जिंदा हो जाए, आप स्वर्ग जाओ। ये फिजिकली चीज वो होता रहेगा, ऐसे कोई दुनिया में नहीं है जिसका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। तो उस भ्रम से निकलिए, उस धोखाधड़ी से निकलिए, वो बड़ा स्कैम से निकलिए। ये होता रहेगा। आप जितना भी आपका अड़ोस पड़ोस में है जाके पूछिए उनका घर में प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम सबका घर में रहेगा। तो जब सबका घर में प्रॉब्लम है तो आपका भी प्रॉब्लम रहेगा। तो आप प्रॉब्लम को, आपका समस्या को, ये जो नेचुरली चीज है उसी को के लिए आप क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? उसके लिए टेंशन मत लो। आज प्रॉब्लम है, कल सॉल्व हो जाएगा। रात है तो कल सुबह आएगा ही आएगा। बस बीमारी हो तो कल ठीक हो जाओगे ही हो जाओगे। उसके लिए आप जो स्पिरिचुअली एक संघर्ष हो रहा है कि शैतान, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, ये सब जो लगे हो, उसमें से मैं तो एक चीज आपको समझाऊंगा कि आपका समय ही बर्बाद हो रहा है। और ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में आप जब वचन की ओर लौटोगे बहुत लेट हो जाएगा। अब जो फीलिंग्स मेरा जेब में, मेरा पर्स में पैसा नहीं है, मुझे क्या करना से पैसा आएगा, फीलिंग्स में आप ऐसा ना हो कि सच्चाई को खो दोगे। किसके पास जाने से, कोई मेरा सिर पर हाथ रखने से मेरा सब कुछ बदल देगा, ऐसा कोई है ही नहीं जो आपका सिर पे हाथ रख देगा और आपका कोई दुख ही नहीं रहेगा। हो सकता है आप ट्राई भी कर चुके होंगे, कितनों से अपना ऊपर हाथ रखे होंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो ये भ्रम से निकलिए, उस भ्रम से बचिए, वचन में आइए, सरलता से, मजबूती से परमेश्वर का उपस्थिति और उसके सानिध्य को समझिए। कोई स्ट्रगल नहीं इसमें, ये जो सच्चाई है उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। पर क्यों सब कोई प्रभु का मानने वाले स्ट्रगल में क्यों जा रहे हैं, हर चीज में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज उनको पता नहीं है और वो हर समय फेथ प्लस वर्क, विश्वास कर्म के बिना मुर्दा, विश्वास कर्म के बिना मुर्दा। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग क्या मूसा से बड़े प्रार्थना करने वाले हैं कि एलिया से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं क्या? तो जब उन लोगों से उद्धार होने नहीं पाया तो अभी हम लोग खुद से खुद कैसे उद्धार कर सकते हैं? जब बड़े बड़े मूसा हुआ, एलिजा हुआ, नूहा से सब कोई बच गए, फिर पाप बढ़ता गया। पर बात यह है कि आप अंदर का चीज को छोड़ दिए हो। अंदर में जो मर गया था उसी के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि अंदर का आत्मा जिंदा हो जाए। पर आप लोग, आपका दिमाग में ये है कि प्रभु यीशु का मतलब है कि मेरा घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाए, मैं गरीबी को नहीं देखूंगा, मैं दुख को नहीं देखूंगा, मैं बीमारी को नहीं देखूंगा। तो आप गलत ट्रैक में हो और गलत चीज का एडिक्शन आपको दिया जा रहा है, एडिक्शन, लत लगाया जा रहा है कि यीशु को पा रहे हो मतलब को दुख नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आप गलत जगह पे, गलत चीज में और गलत तरीके से यीशु को मान रहे हो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, तो मैं उत्साहित करता हूं। देखिए, मैं किसी को
और किसी का मन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं सरलता से चीज को बताना चाहता हूं कि देखिए ये उसका फंडामेंटल तरीका है वचन को समझने का, सरलता के साथ, कोई संघर्ष नहीं, सरलता के साथ उस क्रूस का जो कार्य है, उस प्रभु यीशु का जो महान कार्य, क्रूस का बलिदान जो है हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारा श्रापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ताकि हम उसका सच्चाई को अर्थात उसके दिए गए नया सृष्टि को हम अपने अंदर प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए कुछ नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, बस उतना। तो मेरे प्रियो, मुझे पक्का विश्वास है कि आप जरूर ये चीजों को दिन प्रतिदिन प्रभु का अनुग्रह से समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो धन्यवाद आपका समय आप सुनने के लिए। जरूर ये बातों को दूसरे को एनकरेज करने के लिए, सहायता करने के लिए जरूर शेयर कीजिए, जरूर बताइए कि ये सरल है, ये कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबों को आशीष करे और सबों का ऊपर अनुग्रह युगानुग बना रहे।